और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपील पर आज समाअत होगी। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी पर मुश्तमिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच समाअत करेगा। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सरेंडर करने के हुक्म पर नवाज शरीफ की नजर सानी की दरख्वास्त पर भी समाअत आज होगी। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को सरेंडर करने का हुक्म दिया था, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की इलाज के बारे में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म भी दिया था। नवाज शरीफ के वकील की जानिब से गुज़श्ता रोज़ दायर दरख्वास्त पर भी समाअत आज होगी। दरख्वास्त के साथ नवाज शरीफ की 4 सितंबर की मेडिकल रिपोर्ट्स भी मुंसलिक की गई हैं, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नवाज शरीफ हाइपरटेंशन, अमराज़ क़ल्ब समेत दीगर बीमारियों में मुब्तला हैं। अदालत के सामने सरेंडर करना मुमकिन नहीं। मेडिकल रिपोर्ट नवाज शरीफ के मुआलिज डॉक्टर डेविड आर लॉरेंस ने जारी की है। इसी पर हम बात करते हैं। वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान। मलिक अहमद खान साहब, अदालत ने नवाज शरीफ साहब को आज की समाअत से पहले सरेंडर करने का हुक्म दे रखा है, वो तो नहीं आए। आज क्या मौक़िफ़ होगा अदालत में आपके वकला का? देखिए, ये जो हमारी राय है वो ये है कि मियाँ साहब को अपने मुकम्मल सेहतयाबी के बाद वापस आना चाहिए। ये कि उनको रोक दिया है दुरुस्त नहीं है। हमने कहा कि जब तक आपके मुआलिजीन आपको सफ़र की इजाज़त न दें और जब तक आपकी मुकम्मल सेहतयाबी ना हो तब तक आप अपने इलाज के लिए वहीं पर रुकें। और इसके साथ जो आप कह रही हैं इवन फील्ड्स और इनके मुकदमात का जिनमें पहले कोर्ट्स के ऑर्डर आए हैं हम एपलेट जुरिस्डिक्शन में, तो ये अदालत के अंदर हमारे वकला अदालत से इस बात पर अपनी मुआवनत करेंगे कि क्या एक उनकी गैर मौजूदगी में वो अपील चलाई जा सकती है या एक ऐसा मुकदमा जिसके जज को उस मुकदमे में फ़ैसला देने के मामले पर कि जो उनकी जो वीडियो की लीक आई और उस पर लाहौर हाई कोर्ट ने उसी फ़ैसले की वजह से उनको बरतरफ़ किया है, तो क्या ऐसा मुकदमा जो है वो उस टच स्टोन पे जो एक नॉर्मल एपलेट जुरिस्डिक्शन के अंदर एक प्रोसीडिंग्स में होता है उस पर रखा जाता है कि नहीं रखा जाता। तो ये वकला इस पर फ़ैसला करेंगे। और मेरी राय में तो इसमें अदालत का जो हुक्म था कि वो इस तारीख़ तक पहुँचें क्योंकि उनकी गैर मौजूदगी में, तो वो उन जज साहिबान पर जिन्होंने नीचे ऑर्डर्स दिए होते हैं, इस तरह के ऑब्जेक्शनेबल ऑर्डर्स नहीं होते कि जिनमें उनकी इंटेग्रिटी, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी जुडिशल ऑर्डर मेकिंग की एबिलिटी के ऊपर उनके कि वो किस ड्यूरेस में थे और किस बुनियाद पर उन्होंने ये फ़ैसला दिया, जो कि उन्होंने ख़ुद बड़ा क्लियरली कहा। तो ये सारी बातें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस की हैं। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स इन द कोर्ट, उस पर हमारे वकला वहाँ पर अदालत की मुआवनत करेंगे। ठीक है, मलिक अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ आ गया है, कानूनी राय भी इस मामले पर ले लेते हैं। माहिर कानून बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने हमें ज्वाइन किया। अली ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नवाज शरीफ अदालती हुक्म के बावजूद वापस नहीं आए हैं। नजर सानी दरख्वास्त और मेडिकल रिपोर्ट्स जो हैं उनकी वो अदालत में जमा करवा दी गई हैं। आपको क्या लगता है कि आज उन्हें कोई रिलीफ मिल सकता है? जी देखें, जहाँ तक अदालत का ताल्लुक़ है, अगर कोई ऐसी दरख्वास्त नवाज शरीफ साहब की तरफ से आती है या ऐसी कोई रिपोर्ट्स दी जाती हैं तो ये अदालत की मर्ज़ी है कि वो उनको मज़ीद टाइम दे दें उन रिपोर्ट्स को देखने के बाद। लेकिन ये भी हो सकता है कि अदालत उनकी रिपोर्ट्स देखने के बाद कहे कि अब मज़ीद टाइम हमने नहीं देना, और अगर अदालत ने मज़ीद टाइम ना दिया तो ये जो अपील है उसको भी खारिज किया जा सकता है, क्योंकि वो अदालत की ख़िलाफ़ ऑर्डर्स के ख़िलाफ़ वो पेश नहीं होंगे। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं कि टाइम भी मिल सकता है और उनकी अपील भी खारिज हो सकती है। ठीक है, अली ज़फ़र साहब, आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को इश्तिहारी भी करार दिया जा सकता है, लेकिन कुछ कानूनी माहिरीन का ख्याल ये है कि इश्तिहारी करार देना सिर्फ ट्रायल कोर्ट के इख्तियार में होता है। तो आपको क्या लगता है, नवाज शरीफ का वापस ना आना, उनकी अपील जो है जो इस वक्त ज़ेर समाअत है, उस पर किस तरह से असरअंदाज हो सकता है? जी देखें, नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ अपीलें इस वक्त समाअत हाई कोर्ट इस्लामाबाद कर रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर नवाज शरीफ साहब वहाँ पेश नहीं होते और इसके बावजूद कि उनको समन्स इशू हो गए हैं, उनके ख़िलाफ़ इश्तिहार आ गए हैं, तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक तरह अपील खारिज कर सकते हैं। वो कह सकते हैं कि हम ये अपील डिसमिस करेंगे और उसके अलावा मज़ीद टाइम भी दे सकते हैं, एक और वक्त भी दे सकते हैं नवाज शरीफ साहब को पेश होने के लिए। और इसके साथ साथ चूँकि उनको इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया है तो हुकूमत के पास ये
एक मौक़िफ़ है कि वो बरतानी हुकूमत को लिखें और कहें कि चूँकि वो प्रोक्लेम्ड डिफेंडर हो गए हैं इसलिए उनको उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और उनको वापस भेजा जाए। ज़रूरी नहीं है कि ब्रिटिश हुकूमत इस बात को मान ले, ये भी हो सकता है कि वो इसको ना माने क्योंकि हमारी कोई मुआहदा नहीं है, कोई ट्रीटी नहीं है, लेकिन ये दरख्वास्त ज़रूर की जा सकती है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हुकूमत बरतानिया को। अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका।